tan स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो दूसरी आइडेंटिटी क्या बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी स्लाइड सेम चलेगी, पहले में h स्क्वायर से डिवाइड किया था, दूसरे में a स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब किससे करेंगे f स्क्वायर से। चलो प्रोसीड करो। हो गया, तीसरा भी हो गया, गुड। जब आपको कोई चीज नहीं आती तब तो उसकी प्रैक्टिस कोई भी करता, लेकिन जब आती फिर भी उसको 5-5 बार लिख रहा है, उसमें एबिलिटी है डॉक्टर बनने की। समझ आ रहा है? जो चीजें आती हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख के, तभी वो परमानेंट हो जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, अब तुमको आता 20 दिन के बाद नहीं आता बोलेंगे, क्योंकि उसकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं हुई, तो भूल जाएंगे जल्दी। जितने ज्यादा बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा दिनों तक दिमाग में रहेगा। समझ में आ रहा है? तीसरा निपटा देते फटाफट, चलो। ये रहा हमारा ट्रायंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हाइपोटेनियस, ये एडजेसेंट साइड, ये फ्रंट साइड। ओके, तो इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो पहले में किससे डिवाइड किया था h स्क्वायर से, फिर a स्क्वायर से, अब f स्क्वायर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय f स्क्वायर, a स्क्वायर बाय f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बाय f स्क्वायर। अब डायरेक्ट कर लिया दोनों को सेपरेट डिवाइड, तो ये f स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा h बाय f होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय f होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बताओ डेफिनेशन से हाइपोटेनियस बाय फ्रंट साइड क्या रहता कोसेक थीटा, वेरी गुड, क्या रहता कोसेक थीटा, और एडजेसेंट साइड बाय फ्रंट साइड क्या रहता कॉट थीटा। सही है, तो इसके जगह कोसेक चिपकाओ, इसके जगह कॉट चिपकाओ, तो कहानी क्या बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये प्लस इधर आके माइनस, तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लिख लो इसे। डन। तो तीन आइडेंटिटीज मिले, पहली कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सब आ गए यहाँ तक? चलो अब इसमें थोड़ी सी अपने को प्रैक्टिस करनी है, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ये जो तीन फॉर्मूले हैं कौन से, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूले अभी आपको पेपर पे लिखने हैं 5 टाइम्स। शुरू करो जल्दी, दिमाग में चिल्ला चिल्ला के बोलते हुए लिखो, खत्म करो जल्दी 2-3 मिनट में, जल्दी फट 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 हाथ चलते रहने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 5 बार लिखना है वो, सेक स्क्वायर तीनों एक जगह, ये सेट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इसमें ही लिखो, कोई टेंशन नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
डन। तो ये तो आपके पहचान के फॉर्मूले थे। अब थोड़े नए फॉर्मूले देता हूं मैं, ध्यान से सुनो, उसको भी लर्न करना है आपको आज के आज। मैं फिर समझा रहा हूं, रोज का रोज लिख के प्रैक्टिस करके लर्न करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो और 10-15 दिन निकल गए तो इतनी सारी चीजें होंगी जो याद करनी होगी कि कर ही नहीं पाओगे। रोज का रोज याद करना। अपनी कहाँ से कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनो। आपके जो शॉर्ट नोट्स है उसमें सबसे पहले रहेंगे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, फिर 1 से लेके 10 तक के क्यूब, फिर तीसरा वो स्केल माइक्रोमीटर नैनोमीटर वाली, फिर उसके बाद लॉगरिथम के रूल्स, फिर उसके बाद 1 से लेके 10 तक के लॉग्स, उसके बाद रूल्स ऑफ इंडाइसेस। फिर मैं हर रोज़ छोटी मोटी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। इन्फिनिटी कहाँ से आता, पावर लिए तो क्या होता, 1/∞ क्या होता। जब भी लग रहा है यार ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा और ये काम आ रहा बोल रहा मास्टर चिल्ला चिल्ला के, मतलब उसको वहाँ डाल दो। समझ आ रहा है? जो भी चीज़ नहीं सीखो उसमें डाल दो। जैसे ई देखा हमने, नेपियर्स कांस्टेंट, पाई देखा, ये आपको नया नहीं लगना चाहिए। ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। जैसे आप शुरू हो गए यहाँ से तो आप रोज़ फॉर्मूले, यहाँ से 8 दिन रोज़ 10, 15, 20 कुछ देखे वाले कुछ नए फॉर्मूले आते ही रहेंगे। तो जिस दिन उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो सही से जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये शॉर्ट नोट्स ऐसे ढंग के बनाना शुरू करो और मेरे को दिखाना शुरू करो। हम और मंडे से हर रोज़ ये जो शॉर्ट नोट्स है रोज़ क्लास में रिवाइज करेंगे। 10 मिनट गए तो गए, मतलब रोज़ 1 का स्क्वायर ऐसे बोल लेंगे अपन, ताकि कान पे गिरते रहेगा, परमानेंटली याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये इतने लेक्चर से ये 3 चीज़ें काम की, छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े नए फॉर्मूले में समझाता आपको। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था उस दिन, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब जो चीज़ फंक्शन के अंदर डाली जाएगी, जैसे लॉग के अंदर जो है वो आर्ग्यूमेंट है, तो ये भी क्या है इसका आर्ग्यूमेंट, ये भी क्या है इसका आर्ग्यूमेंट। तो अब मान लो कि कहीं पे ऐसा कुछ आता है, समझना अच्छे से समझना, कहीं पे ऐसा कुछ आता है कि साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो यहां का आर्ग्यूमेंट क्या है, a है, b है कि a प्लस बी है? वेरी गुड, क्या है? a प्लस बी। अब ऐसा कभी देखा है आपने? ये फॉर्मूले हो गए। तो हम क्या करेंगे इसको, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, ऐसा सोचेंगे। लेकिन ये बहुत ही घटिया तरीका है, ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, या तो हमको वो पता है या नहीं पता है, बीच का जुगाड़ मत लगाओ। जैसे करके देखते ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, मत करो। पता होगा तो ही करो, नहीं पता होगा तो आके पूछ लो या रुक जाओ। गलत मत करो, गलत करते जाओगे गलत स्टेप आएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये दे दिया मैंने 2 to the power 3 to the power -3/2, ऐसे कुछ दे दिया। आपको अगर ये आता है तो करो, नहीं आता है तो सीखो। कुछ भी मत करो, बोले 3 3 ऐसे कुछ भी नहीं करना। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पूछ लो, सीखो, फिर एग्जीक्यूट करो। गलत डायरेक्शन में करोगे वही दिमाग में रहेगा। जैसे यहाँ तो ये तो सही तो है ना सर, ऐसे बोलेंगे, नहीं ये सही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो पता नहीं है बोलो। समझ में आ रहा है? उसको हम अपने हिसाब से रूल से करेंगे। क्या रूल होता है, ध्यान से सुनो बेटा। अगर हम ये कर रहे हैं साइन ऑफ a प्लस बी, तो इसको सॉल्व करने के लिए रूल होता है। क्या होता है? पहले साइन a कॉस b, वेरी गुड, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अभी तो बहुत मजा आती, लेकिन इसका डायरेक्ट यूज होता 4 महीने के बाद। फिर 4 महीने के अंदर तुम यहाँ ये आ रहा, ये नहीं आ रहा, फिर ये वो, तुम्हारी जर्नी चलते रहती। फिर 4 महीने के बाद ये फॉर्मूला है कि उधर बता, अरे क्या था वो, नहीं फिर मेरा बेसिक कच्चा है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में रहता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये शॉर्ट नोट्स में अगर डाल के तुम 4 महीने तक रटते रहोगे तो जिस कॉन्फिडेंस से अब बता रहे हो उसी कॉन्फिडेंस से तब भी आ जाएगा। तो जो बताई हुई चीजें अपने दिमाग में रहेंगी तो सब्जेक्ट आपको मक्खन के जैसा लगेगा, नहीं तो फिर फतरे फोड़ के खाए जैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो चीजें आपको बता दी गई हैं, आपका काम है आपको दिमाग में संभाले रखना, और संभालने का एक ही तरीका है, उसको रोज रोज रिवाइज करता रहना पड़ेगा। और जिस स्टेज में तुम हो, पढ़ के पढ़ाई मत करो, लिख के पढ़ाई करो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो। ऐसा मत हो देख लिया आ गया, नहीं आता ना, लिख उसको। अभी तो ऐसी ताकत है तुम्हारे आंग में, एक्साइटमेंट है, तो आपको 10-10, 20-20 बार लिखना चाहिए उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीजें जिस उम्र में सीखनी है तभी सीखी जाती है, तभी उसमें वो रहती, नहीं तो नहीं सीखी जाती। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे स्पेशली मुस्लिम बैकग्राउंड के लोग जो कुरान हिफ्ज करते बचपन में छोटा, अब करो बोले तो होता क्या? नहीं, क्योंकि अब दिमाग में 17 चीजें रहती। समझ में आया? इस एज में नहीं हो सकता। तो अब तुम्हारी जो एज है वो चीजों को सीखने की है। अब मेरे को अगर कोई बोलेगा कि भाई इस फॉर्मूले को तो 20 बार लिख, तो मैं बोलूंगा पैसे कितने देता?
बात समझ में आ रही क्या? पैसे देता हूँगा तो लिखता, नहीं पैसे लिखता क्या नहीं। लेकिन तुमको अगर कोई बोला इसको 20 बार लिख, तो तुम लिखोगे क्यों? तुमको पता है यही फॉर्मूले से आगे तुमको पैसे मिलने वाले। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब हम लिखने में बोरियत होगी, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा वो। एंड बेटा जिसका रैंक 1 रैंक 2 आता, ऑल इंडिया रैंक, वो ऐसे ही आता, लिख लिख के ही आता। जो करेगा, मानते रहेगा 2 साल तक। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारा जो खून है वो जल्दी उबलता और 5 सेकंड में ठंडा हो जाता। हो गया ना सर, कल मोटिवेट थे, हो गया। आपके आप थोड़ी पढ़ते, इतना थोड़ी पढ़ने का रहता, हमारे खानदान में इतना कोई नहीं पढ़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो खून को 2 साल तक गर्म रखना है, तभी जाके कुछ होगा। कंसिस्टेंटली एक काम करते रहोगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा। 15 दिन पढ़ाई के झटके आ रहे, 15 दिन शादी में जाने के आ रहे, 15 दिन खाने के आ रहे, 15 दिन बोले मेरा दिल नहीं लग रहा, 15 दिन बोले मेरी बाजी की शादी है ना सर, इसमें भी मैं नहीं जाऊं, वलीमे की बिरयानी बहुत भारी रहती सर, तो ऐसी थोड़ी रहता, घर में वो टेस्ट नहीं होता, फिर नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब कॉम्प्रोमाइज करके रहोगे। छुट्टियों में घूमने जाने का बकवास चीज है। घूमने जाने का प्लान कहाँ तक का रहता? अकोट तक का। अकोला से अकोट जंगल देख के वापस चुपी घर पे जाके बोलते झूठ बोलो, शेर दिखा बोले। वो हम भी गए थे ऐसी जंगल सफारी में। हमारी चंद्रपुर में ट्रेनिंग थी। चंद्रपुर का पावर स्टेशन बहुत बढ़िया है। हमारी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग थी, तो 30-35 दिन की ट्रेनिंग थी। समर में ऐसे ही आए थे हम। तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे तरह ही शरीफ थे सब, ओके। तो 2 अलग अलग गैंग थे, 2 अलग अलग गैंग थे। तो एक गैंग ने क्या डिसाइड किया, बोले आज हम बंक मारेंगे, ट्रेनिंग को नहीं जाएंगे एंड उधर जाएंगे, मतलब वो जंगल सफारी करने, ताड़ोबा अभयारण्य है ना वहाँ पे, वो तो ताड़ोबा में जाएंगे बोले। तो ठीक है बोले। तो उसके पैसे थे कुछ, तो हमने फीस भर दी। तो बाकी के बच्चे के पास पैसे नहीं थे, तो हमको बोले थे अबे काय का शेर दिखता, चुपी कुछ भी नहीं दिखता, खाली परेशान करते, झाड़ वेड़ पेड़ वेड़ देख के आ जाना पड़ता, शेर नहीं दिखता बोले। ये बोले चुप बैठो वे गरीब हो, ऐसा थोड़ी रहता, शेर दिखता बोले। तो हम गए, 8-10 जन का ग्रुप था हमारा, ठीक है ना। तो अब वो सफारी शुरू हुई, सुबह 6 बजे से एंट्री देते हो, गाड़ी में जा रहे। अब पहले 15 मिनट तो डर लगा, इधर से शेर आ रहा, इधर से शेर आ रहा। 2 घंटे तक बेचारे ने हमारे को जंगल में घुमाया। शेर क्या, कुत्ता भी नहीं दिखा। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं दिखा। फिर घूम के आ गए। फिर आते वक्त सब डिस्कस कर रहे, अरे कोई बोलेगा नहीं, नहीं दिखा। सब हंसते, अपने को चिढ़ाते, सब बोलना 5 शेर देखे, ये देखे, वो देखे। तो हुआ ये, सब ने अलग अलग स्टोरी बताई। समझ? मैं बोल रहा 5 शेर दिखे, वो बोल रहा 6 दिखे, वो बोल रहा 10 दिखे। पहचान लिया उन्होंने, इनको शेर नहीं, कुछ भी नहीं दिखा बोल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी रहता। तो फिर हम लास्ट ईयर में थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा देके पर्सनल शेर के साथ एक ट्रेनर आता, उसके साथ वीडियो बनता, सब होता। तो सारी कहानी किसकी रहती? पैसों की। ताड़ोबा की जो फीस थी वो मेरे को लगता 750 कुछ रुपये थी, और वहाँ की फीस 10,500 रुपये थी, 10,500 रुपये कुछ थी। ट्रेनर आता साथ में, पर्सनल शेयर देता, खेलते बैठो उसके साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारा खेल किसका है? पैसों का। तो ये जो बोलते हैं ना खुशी पैसों से खरीदी नहीं जाती, बकवास बोलते। गरीब लोग है वो, उनके पास पैसा नहीं, इस वजह से बोल रहे। पैसों से सब कुछ खरीद सकते। बात समझ में आ रही है? बिकॉज हम अलग दुनिया में हैं अब, पहले का जमाना गया वो। हर 2 साल में ट्रेंड चेंज हो रहा। बात समझ में आ रही नहीं? अगर तुम 10-20 साल पीछे चले जाओगे एंड 20 साल पहले जाके बोलोगे, जैसे 2003 या 2007-8 की बात करोगे, वहां जाके बोलोगे कि आगे चल के एक मोबाइल आने वाला है एंड उस पर हम क्रिकेट मैच देख सकते, तो बोले हमें पागल है क्या, मोबाइल पे थोड़ी क्रिकेट मैच देखते। हम कैसा क्रिकेट मैच देखते थे पता है? हमको क्या करना होता था, दूरदर्शन चलता था तब, तुमको तो पता भी नहीं होगा। दूरदर्शन के लिए लगाना होता था एंटीना। देखा ऐसे कभी? एंटीना। और वो एंटीना हवा आते ही ऐसे हल गया, इधर सिग्नल गया। तो लिटरली हम क्रिकेट का मैच कैसे देखते थे? मेरा भाई ऊपर जाता था, एक और वो पकड़ के बैठता था एंटीना को, तो नीचे सिग्नल आता था, एक और वो देखता था, फिर मैं जाके बैठता था, एक और उसको देखने मिलती। अब तुमको ऐसा बोलेंगे तो अरे मास्टर तो बहुत पुराने जमाने का दिख रहा बोले। बात समझ में आ रही नहीं? अब तो कहीं भी टॉयलेट में क्रिकेट में, घर में मम्मी खाना पकाते पकाते, अरे देखो शॉर्ट्स, सब परेशान है। घर में सबके पास मोबाइल है और सब एक दूसरे को ज्ञान दे रहे, लेकिन खुद कोई नहीं कर रहे। मास्टर बोल रहा मोबाइल मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, खुद जाके बाजू में, अरे बोले तू खुद देख रहा, हमारे को बोल रहा। तो आदत हो गई ना अपने को ऐसे। लेकिन जो बचेगा वही बच पाएगा। जैसे आज UB2 में ना एक लड़की, लिटरली कल भी देखा मैंने उसको, 3 दिन से देख रहा उसको मैं, सो रही, क्लास में सो जा रही, अक्खे एकदम लाल बूंद ऐसे। मैं बोला बाजी रात भर मोबाइल देख रहे? बोला तू समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोबाइल रात में देखेंगे 2 घंटे 3 घंटे, तो सोने में लेट हो जाता। सोने में लेट होता, जल्दी उठना पड़ता सुबह में, क्योंकि क्लास में नहीं आया कि घर पे मैसेज जाता। फिर घर पे मैसेज गया कि उधर पूरे खानदान का फोन आ जाता, इतने मेहनत से देखो पैसे भर के पढ़ा रहे, तू क्लास को नहीं गई, ये वो। समझ में आ रहा है कि